तो स्टार्टिंग में नियान बोलता है मुझे यहाँ से बहुत तेजी से निकलना होगा। तो फिर उसके बाद नियान एक पोर्टल क्रिएट करता है और वो जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है तो तब ही डार्क पावर नियान की बॉडी पर हावी होने लग जाती है। नियान जोर जोर से सांसें लेने लग जाता है और नियान को चक्कर आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद नियान बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ से बाहर क्यों जा रहा है। तो फिर उसके बाद नियान अपनी सब स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और फिर वो देखता है उसके डीमन ब्लेड में से एनर्जी निकल रही होती है और ये देख के नियान समझ आता है कि यह सब इसकी वजह से हो रहा है। तो फिर उसके बाद नियान बोलता है ये एक डीमन ब्लेड है, इसलिए इसको काबू करना इतना आसान नहीं होगा। अगर मैंने जल्दी ही कुछ ना किया तो फिर मैं दूसरे ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसके बाद नियान एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फिर उसके बाद वो अपने सब ब्लेड्स को वहाँ पर शामिल करता है। तो फिर उसके बाद वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद नियान सोचता है अगर मैं इस डार्क एलिमेंट को छोड़कर बाकी के अपने सारे एलिमेंट्स की पावर को कम करूं तो फिर मैं ब्लैक मैजिक में महारत हासिल कर सकता हूं। तो फिर उसके बाद नियान अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और फिर वो डार्क एलिमेंट उस शील्ड के ऊपर फैलने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद नियान बोलता है ये डार्क एलिमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फिर उसके बाद वो डार्क एलिमेंट बोलता है सब चमकीली चीज़ें डार्क एलिमेंट का खाना होती हैं, इसलिए हम सब लाइट को खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद नियान सोचता है मुझे कुछ भी करके इस डार्क एलिमेंट को रोकना होगा, अगर मैंने ऐसा ना किया तब फिर बहुत बुरा होगा, ये डार्क एनर्जी मेरे सब एलिमेंट को खा लेगी। तो फिर उसके बाद नियान अपनी शील्ड को हटा देता है और जैसे ही वो अपनी शील्ड को हटाता है वो डार्क एलिमेंट नियान के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और फिर नियान को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फिर उसके बाद नियान बोलता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये डार्क एनर्जी मेरी पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर इसे एलिमेंट खाने का इतना ही शौक है तो अब मैं इसे कुछ बहुत बड़ा दूंगा। तो फिर उसके बाद नियान अपने सब एलिमेंट को एक करने लग जाता है और फिर वो डार्क एलिमेंट उन सब के ऊपर हमला करता है। तो फिर उसके बाद वो डार्क एलिमेंट उन सब एलिमेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाती है जिस वजह से ये सारी जगह हिलने लग जाती है। और फिर उसके बाद नियान बोलता है डार्क एलिमेंट की पावर को रोकने की वजह से बहुत बुरा हुआ, मैंने इसकी वजह से बहुत सारे डार्क एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मेरे साथ भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तो फिर उसके बाद नियान फायर और आइस के एलिमेंट को कंबाइन करने लग जाता है लेकिन उसकी ये ट्रिक भी काम नहीं करती। तो फिर उसके बाद नियान बोलता है वो डीमन ब्लेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी पावर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सिर्फ ये सब करके उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे इससे जीतने के लिए ज़्यादा आगे जाना होगा, लेकिन इससे मेरी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। अगर मेरे इस प्रोसेस में कुछ भी गलत हो गया तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो फिर उसके बाद नियान उस डार्क एलिमेंट से फाइट करने लग जाता है। वो डार्क एलिमेंट नियान के ऊपर हमला करते हैं लेकिन नियान उन डार्क एलिमेंट को डॉज कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो डार्क एलिमेंट नियान को पकड़ लेती है। तो फिर उसके बाद नियान की आँख खुल जाती है और फिर नियान को एक आवाज़ आती है बच्चे तुम्हें सबसे पहले इस डीमन ब्लेड से लड़ना सीखना होगा जिससे तुम डार्क एलिमेंट पर महारत हासिल कर पाओगे। तो फिर उसके बाद नियान कान लगाकर उस स्वॉर्ड से सुनने लग जाता है, उससे लगता है वो आवाज़ उस स्वॉर्ड के अंदर से आ रही है। तो फिर उसके बाद उस स्वॉर्ड के अंदर से डार्क एम्परर निकल कर बाहर आ जाता है और वो बोलते हैं तुम उस स्वॉर्ड को देखना बंद करो, मैं उस डीमन ब्लेड के अंदर से निकला हूँ और ये मेरी आखिरी पावर है जिसका इस्तेमाल मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए करना चाहता हूँ कि तुम्हें ब्लैक मैजिक में महारत हासिल करने के लिए तुम्हें लोगों के साथ फाइट करनी होगी। तो फिर वो ऐसे ही नियान को बातें बताते हैं और फिर नियान उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद डार्क एम्परर बोलते हैं तुम्हें क्या लगा बच्चे मैं तुम्हें सच बोलूँगा, मैंने तुम्हें झूठ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी डार्क पावर ऐसे ही ख़त्म करवा दूंगा, मैं अपनी डार्क पावर ऐसे ही खत्म होते हुए नहीं देख सकता, पहले मैं अपना काम कर लूं। और नियान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में तुम्हें अपने सीक्रेट भी बता दूंगा। तो फिर उसके बाद नियान किसी ऐसे को ढूंढ रहा होता है जिससे वो फाइट कर सके। तो फिर उसके बाद नियान को एक वॉरियर मिल जाता है और वह नियान के हाथ में जब डीमन ब्लेड देखते हैं तो फिर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो लड़का बोलता है हम दोनों मिलके भी इसे नहीं हरा पाएंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा।
तो फिर उसके बाद नियान बोलता है तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा पाओगे। और फिर उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करता है। नियान का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वो लोग नियान के इस अटैक को डोज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि नियान को दर्द होने लग जाता है और इस डेमन ब्लेड को यूज करने की वजह से नियान के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।